लेफ्ट आर्म आपसे जो सवाल किया हसन भाई ने, आप उसको गोलमोल कर गए। नहीं मैंने पिछले 6-7 महीने मुझे ये बताएं। नहीं, मुझे आप सीधा सवाल करने दें। हाँ। पिछले 6-7 महीने में हम देख रहे हैं कि जो भी टीम आई, न्यूजीलैंड आई, बी टीम आई उनकी, अफगानिस्तान के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, हम 7 ओवर्स करवाते थे सलमान अली आगा से और तंग होके 1-2-3 ओवर्स दे देते थे इफ्तिखार को। जब इंडिया के खिलाफ मैच आया तो वो क्योंकि दोस्त भी हैं, बड़े मामलात भी होते हैं, उनको हमने छुपा दिया। देखिए सलमान अली आगा और मैं इफ्तिखार का थोड़ा आपको डिफरेंस बता देता हूं। सलमान अली आगा मोर लाइक अ कन्वेंशनल स्पिनर जो कि फ्लाइट भी देता है, थोड़ा छोड़ के गेंद करता है। इफ्तिखार है टिपिकल T20 स्टाइल बॉलर जो थोड़ा तेज मारता है। शायद बाबर आजम को ये लगा हो कि भाई इंडिया चूंकि अब इनकी सेट हो गए हैं, कोहली भी और KL राहुल भी, और मैं इफ्तिखार को लगाऊंगा, लेकिन चूंकि इफ्तिखार की लिमिटेशन है, उसको वो एक ही गेंद कर सकता है, उसके पास कोई वैरायटी नहीं है। सो जब उन्होंने ये देख लिया था कि KL राहुल स्पेशली स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहा था, उसने हर स्वीप मारे। बाबर आजम की एक और मिस्टेक भी सामने आई, 4 से 5 चौके KL राहुल ने स्वीप पे मारे। चलो एक तो छक्का, चलो 2 लगने के बाद कम से कम वो कहते हैं कि मैं डीप में स्वीप जहां पे है वहां पर मैं एक फील्डर ले लेता हूं, ये वहां पे बार बार मारा है, वो उसका वो चौका तो रोकूं मैं। नहीं, बॉलिंग राउंड जब भी आप एज ऑफ स्पिनर करेंगे, बॉलिंग राउंड ऑफ स्पिन कर रहे हैं और आप बॉल बचाने की कोशिश करें, वो भी उन प्लेयरों के अगेंस्ट। एक KL राहुल की 7 सेंचुरियां हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 सेंचुरियां हैं। एक प्लेयर के जो है 4700 हैं, विराट कोहली के 49 पे जा रहे हैं, वो सचिन का रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, उनको आप बॉलिंग राउंड बॉलिंग कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये तो गली मोहल्ले की क्रिकेट हो गई है कि बॉल बचानी है मैंने और जाना है, और ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयरों के सामने तो मुश्किल हो जाती है, आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है। मैं एक सवाल आपसे करूंगा, यासिर अरफात साहब के वालिद साहब बड़े एक्टिव है, इदरीस सत्ती साहब, उनकी और आई थिंक जो आलिया रशीद, उनकी एक कन्वर्सेशन चल रही थी, उन्होंने दोनों में से किसी एक ने लिखा कि जिस भी कप्तान ने वर्ल्ड कप जीता है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो राणा टुंगा हो, चाहे वो स्टीव स्मिथ हो, रिकी पॉन्टिंग हो, या फिर लास्ट टाइम इंग्लैंड से किसने जीता था, जॉस बटलर थे, इयन मॉर्गन थे, बैग यू पार्डन, और MS धोनी थे। वो उनकी कन्वर्सेशन में ये बात चल रही थी कि कोई भी कप्तान ऐसा नहीं था कि जिसने ऐसे बंदे को फिक्स किया हो अपनी टीम में कि जिसकी कोई यूटिलिटी ना हो। हर बंदे ने अपने बेस्ट प्लेयर को पिक किया, हर बंदे ने अब उस स्लॉट के लिए, उस स्पॉट के लिए बेस्ट बंदे को लाया। लेकिन यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमने पिछले 3-4 साल में बेस्ट को नहीं बल्कि जो चल रहे थे ना साथ, उन्हीं को चलाई रखा। देखिए यही वो स्लॉट है ना, जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, महेंद्र सिंह धोनी का नाम भूल गए आप, धोनी MS धोनी मैंने बोला जी, MS धोनी बैंड स्टंप्स थे, यही जडेजा नए आए थे, उसमें 2-3 और शिखर धवन है, वो नहीं है अभी। एक स्लॉट बनाई थी आपने, रिप्लेसमेंट डाली हुई थी आपने हर प्लेयर के अगेंस्ट। जब बेंच पे कोई दूसरा प्लेयर मेरे मुताबिक नहीं होगा तो मैं उस तरह से परफॉर्म करूंगा, तो मगर जहां थोड़ी लेजियस नजर आएगी तो ज़ाहिर बात है दूसरा बैठा होगा, मेरे पास ऑप्शन होगा खिलाने के लिए। तो प्रोफेशनलिज्म यही होता है मॉडर्न क्रिकेट में, आप बैकअप प्लान रखें। जिस तरह से KL राहुल को वापस लेके आए, इसके बाद सूर्या कुमार यादव को वापस लेके आए, सुमन गिल को आप देखें 208 रन उन्होंने किया अगेंस्ट न्यूजीलैंड के होम सीरीज में इंडिया में, तो वो आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं उन्होंने। ईशान किशन को देखें, आपने रिप्लेसमेंट ली, आपने ऑप्शन रखा हुआ है बैटिंग में और बॉलिंग में भी, तो यही ऑप्शन पाकिस्तान के पास भी है। क्यों नहीं है, इतने सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में खेले हैं। सरफराज कहाँ गया आपका, जो 50 ओवर्स में गेम में भी खेलता है, वो डोमेस्टिक भी खेल रहा है, वो कैप्टनसी भी कर रहा है, वो जैकेट पहन के 12 में वाटर पे बॉय की तरह भी जा रहा है। तो हारिस को तो बहुत टाइम लगेगा अभी खेलने में लंबी क्रिकेट में, जिस तरह से सरफराज आए, तो वाई नॉट हमने आना का मसला बनाया था। सरफराज के हवाले से तो मैंने बहुत बात की है, क्योंकि मुझे पता था कि स्पिनिंग ट्रैक होगा और यहाँ पे हमें बैकअप पे एक ऐसा बंदा चाहिए जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। अभी भी हमारे डोमेस्टिक सर्किट में शोएब मलिक तो रिटायर नहीं हुए ना, वो भी स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते थे। 50 ओवर से रिटायर हो चुके हैं, 50 ओवर से हो गए, लेकिन T20 में तो वो अभी हैं। सो इस बात से आप कितना एग्री करते हैं कि जो बड़ा कप्तान होता है वो कभी भी ऐसे शख्स को मौका नहीं देता जो डिजर्व ना करता हो? हाँ जी बिल्कुल। देखें उसमें ये है कि उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि रिजवान पिछले 12 माह में बड़े कंसिस्टेंट हैं ओवरऑल वनडे क्रिकेट में, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। हाँ आप ये जरूर कर देखिए, होता क्या है कि कभी कभी आपके पास जो अभी मॉडर्न डे क्रिकेट है, पुरानी क्रिकेट को अगर हम छोड़ दें तो उसमें ये होता है कि आपका बैटिंग ऑर्डर किसी खास टीम के खिलाफ शफल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म्स में ये कह चुका था कि इंडिया की तरफ से कुलदीप आपको तंग करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ लेफ्ट आर्म, हमारे प्रोग्राम में कहा जी इधर ही कहा, जवाद यारफ साहब ने कहा जी कि देखिए लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर एक तो होते कम है और बड़ी लेवल की क्रिकेट में, तो वो कुलदीप को जब भी खेला उसको रीड नहीं होता बैट्समैन से। तो जब अब रीड नहीं होता तो इतना सा भी वो टर्न करेगा ना, जो गेंद उसका गूगली हो रहा है ना, आप वो पकड़ाई हो रहा है ना लेग स्पिनर वो पकड़ाई, तो फिर आप तंग होते हैं एज अ बैट्समैन। सेकंड ऑप्शन, सेकंड मैं बॉलर देख रहा हूं अपने करियर में कि कुलदीप जैसे बॉलर, पॉल एडम जो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल जिस तरह से सक्सेस दे रहे हैं, 5 विकेट लेते हैं हमेशा हर मैच में वो, तो ये क्वालिटी में नजर आई, इंप्रूव किया काफी। बिल्कुल ऐसा ही। तो देखिए कुलदीप रीड नहीं हो रहा है ना, तो उसमें सबसे बेस्ट आपके पास हथियार होता है कि लेफ्ट जो आपका ऐसा बाएं हाथ का प्लेयर जो स्पिन अच्छी खेलता है, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन। मैं साउथ शकील की बात कर रहा हूं।
आप सऊद को 4 पे खिलाते, रिजवान को कहते हैं कि इंडिया के खिलाफ हम इसको 5 पे खिलाएंगे, ठीक है। अब सऊद चूंकि स्वीप हर तरह का मारता है, छोटा भी बड़ा भी, सामने से भी दूर से भी, एक्स्ट्रा कवर भी मारता है, तो सऊद को एक मिशन दे देगा भाई तुमने कुलदीप को सेट नहीं होने देना, तुमने इस पे या निकल के मारो, उसको स्वीपे मारो, जो भी करो, तुम 30 करते हो 40 करते हो, तुमने कुलदीप को खाना है, बाकी स्पिनर्स को बाकी ये तो सारी बातें तब होंगी जब आप मुल्क की सोचेंगे, जब आप दोस्ती यारियों की सोचेंगे। देखिए कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते, जब कंफर्ट जोन बन गया ना कि बस ये बैटिंग ऑर्डर है, छेड़ेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैंने एक दफा मुरलीधरन को शारजा में शॉट मारा था, स्पिन पे मैं आउट हो गया था, उसके बाद मैं 2 साल पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हो गया था। उसके बाद मुझे कहा जाता था पहले स्पिनर को सीख के आए, खेल के आए, अच्छा। और फिर मैंने डोमेस्टिक में इतने रन किए, उसके बाद मैं स्पिनर पे रोज प्रैक्टिस करता रहता, 200 से 250 बॉलें मैं स्पिनर पे खेलता था, स्वीप शॉट्स की। तो उसके बाद डोमेस्टिक में मैं कभी स्पिनर से बहुत ही कम आउट होऊंगा, और मशहूर था कि स्पिनर्स पे आप आउट नहीं होते, फास्ट बॉल पे थोड़ा सा हल्के हो आप। अच्छा, हाँ, राइट, तो ये चीजें प्रैक्टिस मेक सेंस। आगा सलमान हो गए, इफ्तिखार हो गए, जितने भी प्लेयर्स हैं, हमेशा जो है अगेंस्ट द स्पिन जब आप खेलते हैं, जब कोई आपने 70 रन किए हुए हैं या पहाड़ जैसी फॉर्म लगी हुई हो आपकी, तो जो आ रहा है अगेंस्ट द स्पिन खेल रहा है और आउट हो रहा है इंडिया के। अच्छा, 2 चीजें होती हैं, या तो आप स्पिनर के खिलाफ आपका डिफेंस बहुत अच्छा हो, ठीक है, या आप स्पिनर के खिलाफ आप शॉट हैं बड़े दिल के साथ मारते हो। तैयब ताहिर के बारे में मैं पहले से कहता रहूं यार, वो इतना दिलेर एक प्लेयर ऐसा होता है, वो ग्राउंड में लड़ने मरने को तैयार होता है, चाहे वो फील्डिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, कि वो हार नहीं मानता। ये ही सच काइंड ऑफ अ कैरेक्टर फील्डर। अभी कम लोग जानते हैं वो इतना गोली फील्डर है ना, हालांकि देखने में थोड़ा आपको बल्की सा लगेगा, आप अगर उसको नहीं देखा हुआ खेलते आप कहेंगे यार फील्डिंग में काफी एफर्ट्स करते हैं और बहुत क्विक है फील्डिंग में, और फिर बैटिंग में वो स्पिनर को उधेड़ के रख देता है। बैट्समैन ऐसा हो जो कि बॉलर को अपने ऊपर हावी होने से पहले उस पर हावी हो जाए। उस पर डिपेंड फुटवर्क करता है, आपको पता है। शुएब मलिक, यूनुस खान, ऐसे प्लेयर हमारे पास कुछ आए पाकिस्तान के। शुएब मलिक का आपने जिक्र किया ना जी, तो आज मैं वो बयान देख रहा था, कुलदीप यादव का एक इंटरव्यू, उसने कहा कि यार मैंने जब शोएब मलिक को बॉल किया था मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, यानी पता चला कि बहुत मास्टर प्लेयर है स्पिन का, कितनी बड़ी रेपुटेशन है स्पिन के लिए। एक और इंटरव्यू मैंने आज मेरी नजर से क्लिप गुजरा, जिसमें जो युजवेंद्र चहल है वो कहते हैं यार जब बड़े बॉल किए, लेकिन जब मैंने शोएब मलिक को बॉल किया तो मुझे मुश्किल हुई कि यार शोएब मलिक इज मास्टर ऑफ प्लेइंग स्पिन। तो मेरा ये ख्याल है कि ऐसे प्लेयर की खिदमात हासिल की जा सकती है इन अ सेंस कि यार उसको एज अ मेंटोर कि उनको सिखा दे टीम के साथ कि भाई स्पिन को कैसे खेलते हैं। और फिर पास में देखें बाबर आजम को भी प्रैक्टिस कराते हुए नजर आते हैं। मैं इसी एकेडमी में भी काफी जब वो कैंप ज्वाइन किए थे उन्होंने, पाकिस्तान टीम में जब आए थे लास्ट टाइम, काफी ड्रिल सिखाई उन्होंने, लॉन्ग शॉट्स मारना स्ट्रेट स्पिनर पे, जब लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ जब ऊपर होता है आपने किस तरह डिफेंस करना है, किस तरह शॉट खेलना है, और स्पिनर के लिए फुटवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और काइंड ऑफ विकेट्स जो श्रीलंका में यहाँ पर आप खड़े खड़े खेलेंगे तो ज़्यादा पता है कि आप जो है पैड का सहारा ले रहे हैं, और पैड पे ही बॉल जो लगता है वो एलबीडब्ल्यू होते हैं, जहाँ स्किड हो जाता है बॉल।